तो महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, सुनिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिहार दौरे पर हैं, हमारे साथ बातचीत करने के। धर्मेंद्र जी, आप कल आए, बिहार में आज कई कार्यक्रमों में आपको शामिल होना है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव, और निशाने पर बीजेपी है, एनडीए अलायंस है, चुनाव आयोग। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने के लिए देशवासियों को आह्वान किया है। आईआईटीज उसकी अग्रदूत रहेंगे। मैं तो आज यहाँ आया हूँ आईआईटी पटना की जो पास आउट बच्चे, उनकी कन्वोकेशन में भाग लेने के लिए। जब मैंने कल यहाँ बहुत सालों के बाद मैं पटना आया, पटना के एयरपोर्ट देखा, पटना की जेपी गंगा पथ को भी देखा, वहाँ टहला और पटना की और बिहार के नया रूप को मैंने देखा। मैं मानता हूँ पटना सही रास्ते पे चल रहा है, बिहार सही रास्ते पे चल रहा है। जिन्होंने दशकों तक बिहार की गरीबों की वोट चोरी किए, बूथ को लूटे, संविधान को तार तार किए, यही बिहार की धरती है, यही जेपी हमारी पूज्य इसीलिए है, यही गांधी मैदान है जहां से देश में इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा के देश के संविधान को तार तार किया था। ये गुनहगार माफी मांगने के बजाय बिहार की जनता को फिर अपमानित करने आए हैं। जिन्होंने वोट चोरी किया था, जिनकी पेशा वोट चोरी करना, जिन्होंने संविधान को तोड़ा, वही फिर आज नसीहत दे रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बिहार में मौजूद हैं और एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी मिलकर एक महायात्रा चला रहे हैं और ये सीधे तौर पर वोटरों को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं कि उनको हम बता रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। प्रियंका भी आज इसमें शामिल हुई है, अमित भारद्वाज वहीं पर मौजूद है। अमित, जरा ये बताइए कि प्रियंका तो शामिल हो गई, और कौन कौन से चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में यात्रा में शामिल हो सकते हैं? और पता देखिए, आज प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में शामिल हुई हैं। उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हैं। पीछे हमने देखा था डीके शिव कुमार जो कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल हुए थे। आने वाले दिनों में आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिखाई देंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसी यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही अखिलेश यादव को भी एक ग्रैंड मंच पे लाकर शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। तो कोशिश यही है कि पहले एक तैयारी थी कि पटना में जब ये यात्रा कंक्लूड होगी तो वहां पे सारे लोग इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे एक मंच पे एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन अब उसके बजाय एक स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है कि बूस्टर डोज लगाने की रणनीति इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, और उसी रणनीति के तहत आज प्रियंका गांधी वाड्रा आपको जीप पे दिखाई दे रही हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी की एक तरफ प्रियंका गांधी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। हर दिन ये तस्वीर बदलती जाएगी, जहां प्रियंका गांधी है वहां एमके स्टालिन, फिर सिद्धारमैया और उसके बाद अखिलेश यादव दिखाई देंगे। और मैसेजिंग यही होगी कि एक बार फिर से संशय क्रिएट किया जाए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ। और पीछे आप देखेंगे, एक बार कैमरा अगर जूम होगा तस्वीरें दिख पाएंगी, तो पप्पू यादव भी अपनी जीप पे खुद सवार हैं। उनको इंक्लूड किया गया था, अररिया वाले पैच से उनको मंच पे जगह दी गई थी। बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर लोगों का हुजूम सा नजर आ रहा है। महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में मिथिलांचल की जंग बेहद अहम है और यहीं अब ये यात्रा जो है आगे बढ़ भी रही है, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में इस इलाके में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त हासिल की थी। यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा के मिथिलांचल के प्रवेश के साथ प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। कांग्रेस का फोकस महिला वोटरों पर है, जिसमें प्रियंका को पार्टी अहम फैक्टर मान रही है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, यानी वो हर जगह जहां पर बीजेपी की पैठ रही है वहां पर अपनी यात्रा ले जाकर और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, आपने सही कहा। शुरुआत जो हुई थी वो शाहाबाद के रीजन से हुई थी। सासाराम से यात्रा की शुरुआत हुई, औरंगाबाद, गया और इन इलाकों से होते हुए यात्रा जो है वो लखीसराय, मुंगेर तक गई, और उसके बाद भागलपुर जो अंग प्रदेश है वहां से आगे बढ़ते हुए सीमांचल के इलाके में, और अब सीमांचल से जो सिलसिला शुरू होकर आगे आज सुपौल से मधुबनी और दरभंगा के इलाके में जाएगा, जो मिथिलांचल का इलाका है। और ये वो जमीन है जिस जमीन को बेहद मजबूत माना जाता है एनडीए के लिहाज से,
जनता दल यूनाइटेड की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, दोनों दलों का प्रदर्शन इस इलाके में पिछले 2 चुनावों में हमने देखा है लगातार बेहतरीन रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखा। तो यहां पर एक कड़ी मेहनत की जो जरूरत महागठबंधन के नेताओं को लग रही है, शायद उस लिहाज से यहां पूरी ताकत झोंकने की कोशिश भी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी हैं, दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी होनी है, अखिलेश यादव और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं का एक एक दिन का दौरा होगा। और उसके बाद 1 सितंबर को पटना में पहले रैली का कार्यक्रम था गांधी मैदान में, लेकिन रैली की शक्ल अब नहीं होगी, यात्रा के शक्ल में ही गांधी मैदान में ये पूरा अभियान खत्म हो जाएगा SIR को लेकर के जो राहुल गांधी ने शुरुआत की थी। लेकिन हाँ, कितना फायदा मिल पाता है मिथिलांचल की जमीन पर, क्या समीकरण वहां बदलने में कामयाब होते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये देखना दिलचस्प होगा।